प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में वाराणसी में ये उनका 50वां दौरा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अप्रैल को मेहंदीगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। दिल्ली मेट्रो की ओर से जेलन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। एनआई मुख्यालय के सामने स्थित जवाहरलाल नेहरू जेलन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 को बंद कर दिया गया है। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब किताब का समय अब आखिरकार आ गया है। आतंकी ने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए तमाम चालें नाकाम होने के बाद उसे भारत लेकर आया जा रहा है। इस बीच 26/11 हमले के दौरान हीरो बनकर सामने आए शख्स ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बीच बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि तहव्वुर को आतंकी कसाब जैसा ट्रीटमेंट न दिया जाए। उन्होंने फास्ट ट्रैक में केस चलाकर जल्द से जल्द आतंकी को फांसी देने की मांग की। छोटू चाय वाला के नाम से मशहूर चाय विक्रेता मोहम्मद तौफीक को मुंबई आतंकी हमले के हीरो के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने हमले के दौरान कई लोगों की जान बचाई थी। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर लगे बिजली चोरी के जुर्माने में बुधवार को सुनवाई हुई। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने प्रार्थना पत्र देकर समय देने का आग्रह किया है। हालांकि बिजली विभाग की ओर से समय अभी नहीं दिया गया है। बिजली विभाग जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की तैयारी में है। संभल एक्सएन नवीन गौतम ने कहा कि सांसद के अधिवक्ता बिजली घर पहुंचे थे। उन्होंने समय दिए जाने का आग्रह किया है। अब उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। समय दिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर भी उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या को जड़मूल से समाप्त करने को लेकर रविवार को बया पर्यटन केंद्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या को जड़मूल से समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। कार्यशाला में हिसार से पहुंचे एसएमओ एवं नोडल अधिकारी डॉ. प्रभु दयाल ने पीएनडीटी एक्ट के बारे में जानकारी दी। सिविल सर्जन डॉ. शांडिल्य ने कहा कि हमें लड़का और लड़की में भेदभाव को समाप्त करना होगा। इसके लिए समाज में जागरूकता लाना जरूरी है। भिवानी में जनवरी में लिंगानुपात 978 रहा है, जो बहुत ही सुखद बात है, लेकिन इसे 1000 तक लेकर जाना है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए नोडल अधिकारी डॉ. प्रभु दयाल ने कहा 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से पूरे भारतवर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बड़े ही सकारात्मक परिणाम सामने आए। फिर भी कन्या भ्रूण हत्या या लिंग जांच के सामने कहीं न कहीं सामने आते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। कार्यशाला को आईएमए प्रधान डॉ. कमला भारद्वाज और पीएनडीटी एडवाइजरी कमेटी के गैर सरकारी सदस्य सुनील वर्मा नंबरदार ने भी संबोधित किया। कार्यशाला का संचालन जिला आशा कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार ने किया। इस दौरान उप सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. अनीता कत्याल, डॉ. रवि भीष्म, डॉ. शिव शंकर भारद्वाज, डॉ. ओम शीला गुलिया, डॉ. सुनीता सांगवान, डॉ. संतोष पंघाल, डॉ. मोनिका गोयल, डॉ. पूनिया, डॉ. संजय सिगला, डॉ. धमीजा, डॉ. विनोद गाबा, डॉ. बोहरा, एडीए आनंद दहिया, सतपाल पंघाल के अलावा जिले भर के अल्ट्रासाउंड संचालक व महिला चिकित्सक मौजूद रहे। लखनऊ में गुरुवार की सुबह मौसम एकदम से बदल गया। सुबह के 9 बजे रात जैसा अंधेरा हो गया। बादलों के साथ तेज बारिश हुई। राजधानी में बृहस्पतिवार को सुबह होते ही घने काले बादलों और झोंकेदार हवाओं संग जमकर बरसात शुरू हुई। घने बादलों की मौजूदगी से दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश और हवाओं की वजह से तापमान गिरने से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को राहत महसूस हुई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से लखनऊ में पूर्वा और पछुआ हवाओं के समागम होने की वजह से ये आंधी और बरसात देखने को मिली है। लखनऊ में सुबह 9 बजे तक 7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि एयरपोर्ट के इलाके में ये 2 मिमी रिकॉर्ड की गई। लखनऊ व आसपास के जिलों बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर आदि में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। भारत नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीद रहा है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस सरकारी सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे। वीवो भारत में अपनी लोकप्रिय सीरीज को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। इस सीरीज का नया स्मार्टफोन वीवो V50e 10 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने पहले ही वीवो V50 की घोषणा की थी।
जिसमें शानदार कैमरा अपग्रेड्स देखने को मिले। अब Vivo V50e को लेकर भी काफी उत्सुकता है, खासतौर पर पिछले साल के Vivo V40e यूजर्स के बीच। यहाँ हम आपको Vivo V50e और V40e के बीच संभावित अंतर और अपग्रेड्स के बारे में बता रहे हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में समान कैमरा डिजाइन है, जिसमें पिल शेप कैमरा मॉड्यूल और लेड रिंग लाइट शामिल है। हालांकि Vivo V50e में बड़ी रिंग लाइट दी जा सकती है, जिससे लो लाइट फोटोग्राफी बेहतर हो सके। V50e को IP68 और IP69 रेटिंग मिल सकती है, जबकि V40e में IP64 की सुरक्षा दी गई थी। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में 6.77 इंच की एमोलेड स्क्रीन मिलती है। V40e में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स ब्राइटनेस थी। वही V50e में 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ और बेहतर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। गौहर खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो दूसरी बार मां बनने जा रही है। इस खबर को शेयर करते हुए उन्होंने सभी से प्यार और दुआओं की अपील की। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। फैंस, दोस्त और सेलेब सभी ने इस खुशखबरी पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 23वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हरा दिया। इस जीत के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस IPL 2025 पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई। गुजरात टाइटंस की इस सीजन ये लगातार चौथी जीत है। उसके 5 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक है। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, उसके 3 मैच में 6 अंक है।